कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और अभी जल्दी से एक फोल्डर बनाएंगे और उसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ और लिखूंगा HTML पार्ट। इनफैक्ट HTML में #4 करके एक फोल्डर बनाऊंगा, इसको VS कोड के साथ ओपन कर लूंगा। ठीक है, इस एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, अगर अभी तक आपने हमारा प्लेलिस्ट ओपन नहीं किया है, प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं कर रखा अब तक अपने हमारे वेब डेवलपमेंट का, तो उसे एक्सेस कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से एक्सेस कर लो और वहां पे तुम देख पाओगे जितने भी तुम हमारे अब तक बने हैं हमारे वीडियोस इस वेब डेवलपमेंट में, वो आप एक्सेस कर पाओगे। जो टॉपिक आपको डेडिकेटेड टॉपिक आपको लगे अच्छा, जो आपको नहीं पता हो उसके बारे में, तो उस टॉपिक के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ बहुत सारे आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में जितने भी अभी इस टाइप के मैं वीडियोस डाल रहा हूँ सारे उसमें है। ठीक है, पार्ट 1 2 ये 4 है, उसमें 1 2 3 भी है और आगे आने वाले सारे उसमें डालता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से फाइल बनाऊंगा जिसका नाम index.html होगा। अब ये क्यों होगा, वो मैं अपने पुराने पार्ट 1 2 में मैंने बता रखा है कि ऐसा क्यों है index.html। तो आप पार्ट 2 3 देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अभी हमने index.html डाल लिया और इनफैक्ट एक और हम बनाएंगे index.html के साथ हम में style.css भी बना लेते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। वैसे जरूरत तो नहीं है अभी CSS का इसमें लिखने का, लेकिन जरूरत पड़ा तो अभी जल्दी से एक Shift 1 दबाएंगे और बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे। कैसे, शिफ्ट और +1 साथ में दबाए रखना है, एक्सप्लेनेशन मार्क डाल के आपको ये ओपन कर लेना है। जैसे ही हो जाए आपको बॉयलर कोड जनरेट हो जाएगा और मैं डॉक्यूमेंट को हटा के लिखूंगा HTML ट्यूटोरियल पार्ट। इनफैक्ट मैं ऐसे कर दूंगा, हो गया हमारा। और इसको मैं मेटा टाइप, अब मैंने मेटा टाइप के बारे में बता रखा है अपने पार्ट 3 में, आप वहाँ पे देख सकते हो। इस सब के बारे में मैंने बताया था मेटा टाइप में, ये मेटा क्या होते हैं, ये मेटा एज क्या है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन डिस क्या है, ये देख सकते हो, सबको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो पार्ट 3 में। अभी आज के टॉपिक पे चलते हैं, मैं एक बार लिंक कर लेता हूँ जो मैंने अपने CSS फाइल बनाया है। तो हमारा लिंक हो चुका है। ठीक है, दोनों फाइल मैंने यहाँ पर लिंक टैग यूज कर लिया है और इस लिंक टैग के बारे में आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में, पहले भी मैंने बता रखा है और पार्ट 5 में इसी के बारे में बताऊंगा, लिंक टैग के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से आ जाएंगे आज के टॉपिक पे जो है हमारा। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग में मैं हेडर भी ले लेता हूँ। ठीक है, हेडर भी बताऊंगा आपको और हेडिंग टैग बताऊंगा। तो पहले मैं हेडर से शुरुआत करता हूँ। तो गाइस, अगर आप नॉर्मल इसको लाइव सर्वर को ओपन कर लूंगा। ठीक है, पहले और मैं दिखाता हूँ तुम्हें लाइव सर्वर खत्म। अभी मेरा इंटरनेट ऑन नहीं है, मैं फिर भी एक बार देखता हूँ मेरा वेबसाइट बिना इंटरनेट को ओपन होगा कि नहीं। तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, बिना इंटरनेट के, इंटरनेट रही थी ना, हाँ कनेक्ट हो चुका है इंटरनेट हमारा। अभी मैं बताना चाहूंगा, देखो गाइस, जो भी वेबसाइट होता है उसमें एक नेविगेशन बार होता है जिसमें आप सर्च कर लेते हो, जिससे आप नेविगेट कर पाते हो। जैसे आप कितना भी नीचे चले जाओ, आप नीचे आओगे और वापस ऊपर जाओगे। और अगर आप चाहोगे तो अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्लॉग सेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि आपको इस पेज में ब्लॉग नहीं मिलेगा, ब्लॉग किसी और पेज में रखा हुआ है, उस पेज में आप ब्लॉग ले सकते हो। तो मैं दिखाऊं तुम्हें करके, तो मैं अगर ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो देखो मैं ब्लॉग में आ गया और यहाँ पे मेरे ब्लॉग शो हो जाएंगे। जैसे मैं अगर इस ब्लॉग को ओपन करूँ, विच लैपटॉप फॉर कोडिंग, और यहाँ पे मैं देखूँ कोडिंग के बारे में जो मैंने बता रखा है, कौन सा लैपटॉप तुम्हें लेना चाहिए जो कोडिंग के लिए सही रहेगा, और यहाँ मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे मैं नेविगेट कर पाता हूँ। तो ये हमारे जो होता है, ये ऊपर का जो बार होता है, ये हमें नेविगेशन बार गया था। ठीक है, तो इसे लिखने के लिए हम हेडर टैग का यूज करते हैं। गाइस, 3 चीजें होते हैं, हेडर, मेन और फुटर। अब मैं बताना चाहूंगा, जो हेडर होते हैं हमारे, ये इसे इसमें हेडर आते हैं, जो नेविगेशन होता है हमारा, जो ऊपर का जो भी कंटेंट होते हैं वो हमारे हेडर में आते हैं। और जो हमारा बीच का कंटेंट होता है, जैसे मेरे ये कंटेंट्स है, ये हमारा मेन है। और फुटर मैंने अपना वेबसाइट में ऐड किया नहीं है। मैं बताना चाहूंगा फुटर होता क्या है। जैसे मैं अगर तुम्हें कोई वेबसाइट पे ले चलूँ, अगर मैं चलो पेरेंट्स सलाम वेबसाइट होता, मैं उस पर तुम्हें ले चलता हूँ और उससे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये नीचे का जो भी पार्ट है ये फुटर में आता है। ये देख रहे हैं, आई होप इन्होंने शायद एलिमेंट में इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा तुम्हें, और इन्होंने फुटर में डाला होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा फुटर, इन्होंने बता रखा है ये हमारा फुटर पेज है। div क्लास इक्वल टू फुटर, यहाँ पे और इन्होंने फुटर में ये सब डाला हुआ है जो भी कंटेंट है। मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ और
होम पे क्लिक कर दूंगा, एक बार रिफ्रेश हो जाए और इनका रिफ्रेश हो गया, देख रहे हो। तो ये जो भी चीज़ है इनका फुटर में आता है। तो आई होप फुटर आपको समझ आ गया हो फुटर क्या होता है। तो ये हमारा जो मेन होता है वो ऊपर, मेन में हम जो मेन है वो बीच का कंटेंट होता है। और जो भी हम ऊपर लिखते हैं, जैसे मैं हेडर में लेके और यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे मैं एक नैव यूज करूंगा यहाँ पे, हाय, इनफैक्ट मैं काम करूंगा एक यूएल क्लास बनाऊंगा। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, मुझे तो नैव पता ही नहीं है, यूएल नहीं पता है, मैं भी एल आई बनाऊंगा। बोलोगे मुझे एल आई भी नहीं पता है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है। मैं बस एग्जांपल देना चाहता हूँ हेडर में हम क्या लिखते हैं और हेडर में लिखने पे क्या होता है। तो मैंने हेडर किया, नेम में नैव किया, और यहाँ पे मैं इसको कट करके हैशटैग यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स होम लिखता हूँ, तो जो भी मैं लिखूंगा ये ऊपर आएगा। मैं एक बार अब यूज करना पड़ेगा, मैं एक बार क्या करूंगा, नैव यूएल वो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स पर, डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होगा, मैं रो में आ जाएगा। और मैं थोड़ा अच्छे से करने के लिए, मैं थोड़ा अच्छे से आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं एल आई यूज करूंगा। अब पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ स्टाइल में, तो मुझे कुछ समझाना भी नहीं है वाला चीज। ये मैं बाद में समझाऊंगा जब सी एस एस में आएगा। तो मैं बस तुम्हें बेसिक सा एक दिखाना चाहता हूँ इससे क्या होता है। मैं 23 और 30 पिक्सल दे देता हूँ, बस तुम्हें एक ओवरलुक देना चाहता हूँ कि होता क्या है। ये हमारा हुआ क्यों नहीं, 23 पिक्सल नहीं है यहाँ पे, मैं पिक्सल डालना भूल गया। अब देखो, ये देखो ये रो में आ गए, जैसे ये रो में है तो ये भी रो में आ गया। तो हम हेडर में जो ऊपर का कंटेंट जो भी होता है उसे हम हेडर में लिखते हैं। तो आई होप आपको हेडर समझ गया होगा हेडर क्या होता है। मैं बस आपको इस वीडियो में हेडर समझाना चाहता हूँ और हेडिंग टैग। आई होप हेडर समझ गया, हेडिंग पे ले जाना चाहूंगा आपको, ठीक। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, जाया नहीं करूंगा। चलते हैं अपने हेडिंग टैग पे। तो गाइस अगर आप कुछ भी टेक्स्ट में लिखते हो इसमें, और आप चाहते हो यूजर को थोड़ा बोल्ड दिखे, यूजर को पता चले कुछ हाईलाइटेड चीज है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप लिखोगे ऐसे, हाय दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर आप ऐसा लिखते हो तो यूजर को थोड़ी ना पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है। यूजर कैसे पता चलेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें समझना है। क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ हाईलाइटेड है नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह इसको ले लेंगे। मैं इसको इसी के नीचे मैं एक डिव बना दूँ, और मैं आपको बस डिव, आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको डिव नहीं पता है, लेकिन बस मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लॉरम 555 कर दो और ऐसे मुझे रैंडम टेक्स्ट मिल गया, ठीक है। तो इस सारे टेक्स्ट की तरह तो ये भी लग रहा है, जितने ये टेक्स्ट है उतना ये भी लग रहा है। अब मुझे दिखाना है कि ये जितने टेक्स्ट है इन सब में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे मुझे यूजर को दिखाना है कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजर कैसे इसको प्रेफरेंस देगा, उसके लिए हम यूज करते हैं हेडिंग टैग। जो H1 होता है, मैं H1 भी होता है, H6 तक होता है गाइज। मैं तुम्हें बस दिखाता हूँ कैसे करना है। मैं H1 के अंदर कैसे डालूँ, तो अब यूजर इसको आराम से समझेगा, हाँ जितना टेक्स्ट है इन सब का पापा क्या है ये है। ऐसा समझेगा कि हाँ इसको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो किसी का तो बस H1 नहीं होता है, मैं तुम्हें पूरा दिखा दूँ। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, और मैं क्या करूँगा इसको डिलीट कर दूंगा। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस डिलीट 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 करूँगा ये, और ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, H1 बनाऊंगा, H2 बनाऊंगा, H3 बनाऊंगा, H4 बनाऊंगा, H5 बनाऊंगा। ये सब हेडिंग टैग है, याद रखना। गलती से मैंने इधर तो कर्सर ले लिया। H4 हो गया, इसमें H5 कर देता हूँ, और हो चुका है। और H6 कर दूंगा। अब मुझे काफी लोग पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे H4 था ये भी, और H5 मैंने किया, तो ये उस पेयर का भी ऐसे हो गया। एक पेयर मैंने चेंज किया, दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये होता है, एक टैग आता है, एक एक्सटेंशन जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। आप ये यूज कर सकता हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कोई भी पेयर का चीज चेंज हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ और लाइव ओपन करूँ तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ होगा क्योंकि मैंने कंटेंट ही नहीं डाला, इनको बीच में कुछ कंटेंट भी तो हो दिखने के लिए। तो मैं सबको एक ही बार में सिलेक्ट करूंगा और लिखूंगा दिस इज इम्पोर्टेंट, और अब मैं सेव करूँ तो देखो अब बता रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। ये उससे कम हाईलाइट है, ये उससे भी कम हाईलाइट है, ये उससे भी कम, ये उससे भी कम, और लास्ट में सबसे कम। अगर आपको जब भी कुछ अपने वेबसाइट में ऐसे कुछ दिखाना होता है कि हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उससे नहीं थोड़ा कम ये इंपॉर्टेंट है,
आप उसको H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक यूज कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं H7 यूज कर लूँ, तो अगर मैं H7 करके दिखाऊं, मैं ऐसे टेक्स्ट में आएगा नहीं, वैसे जैसे H6 लिखूंगा ये आ जाएगा, बट H7 करूंगा तो आएगा नहीं। तो मैं तुम्हें ऐसे ही करके दिखाता हूँ, H और 7 करता हूँ मैं, और इसको बंद करूंगा, देखो उधर H7 आ गया। अब मैं लिखूंगा दिस इज नॉट एलिमेंट, ठीक है, और उसे सेव करूँ। तो देखो ये जो है यहाँ पे, दिस इज नॉट एलिमेंट, ये रैंडम टेक्स्ट की तरह है, ये ऐसे हाईलाइटेड में नहीं आया है। मैं H7 में डाला हूँ फिर भी ये रैंडम टेक्स्ट की तरह है, क्यों? क्योंकि ये H7 के मैंने क्या लिखा है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये कोई टैग एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसे हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ, मतलब इसे कमेंट कर देता हूँ। आई होप आप समझ गए हेडिंग और हेडर टैग क्या होता है। और मैं तुम्हें बोनस में एक और चीज देना चाहूंगा। बोनस में आपने इतना मेरा वीडियो लास्ट तक देख लिया, मैं तुम्हें बोनस में एक और टैग के बारे में बताना चाहूंगा जो मैंने थंबनेल पे ऐड नहीं किया है। वो है प्री टैग। अब प्री टैग क्या होता है मैं वो तुम्हें दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लॉरम को हटा देता हूँ, ये लॉरम थोड़ा मुझे पसंद है। हाँ, जब तक कोई अच्छा कंटेंट ना हो वेबसाइट में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कुछ अच्छा कंटेंट बताना चाहूंगा। जैसे आपने डिव मैंने हटा दिया, अब मान लो आपको यूजर को कुछ दिखाना है, जैसे हाय दिस इज आदर्श वेबसाइट, वेबसाइट, और मैं इसे यूजर को दिखाना चाहता हूँ। और देखो मैंने इसको ऐसे करके लिखा था, ये टॉगल कर करके मैंने लिखा था, ये नीचे फिर उसके नीचे फिर इसके नीचे, बट यहाँ पे तो लाइन से दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसका रीजन गाइस, एक टैग आता है जिसको आपको यूज करना पड़ता है उसे करने के लिए। जो मैंने अभी बताया प्री टैग कर रहे हैं, सिंपली आपको प्री लिखना है, आपको VS कोड रिकमेंड कर देना, या कोई और टेक्स्ट एडिटर में तो आप सिंपली ऐसे लिख देना प्री, या नोटपैड में भी ऐसे लिख सकते हो। और जो टैग मैंने ऐसे यूज किया था, जो टेक्स्ट मैंने लिया था, वो टेक्स्ट मैं इसके अंदर लाके पेस्ट कर दूंगा। देखो मैंने पेस्ट किया और सेव करता हूँ, देखो जिस हिसाब से मैंने डाला था उस हिसाब से यहाँ पे आ गया। तो ये बोनस था मेरे से आपके लिए मेरे तरफ से टिप्स था। मैं हर वीडियो में एक बोनस आपको दे दूंगा, जो मेरे वीडियो लास्ट तक देखता है वो थंबनेल पे मैंने जो डाला है उससे एक एक्स्ट्रा हट के मैं बता देता हूँ। तो उनके लिए काम आएगा। आप जो बीच में स्किप कर देते हैं उनको तो ये सब मिलेगा नहीं। इस अगर आपको भी ऐसे चाहिए ऐसे ऐसे बोनस टिप्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत वीडियो आता है। जैसे मैंने कितना कुछ बता रखा है जो थंबनेल में मैं ऐड इंक्लूड करता भी नहीं हूँ, और बहुत अच्छा बता जाता हूँ। तो ये बहुत लोग पता नहीं चल पाता है, जिंदगी भर वो सोचते हैं जैसे उन्होंने प्री टैग डाला और ये डाला फिर ये डाला फिर ये डाला, ये तो ये हो गया। बट बहुत लोग होते हैं जो अपने टैग को ऐसे करने के लिए, जैसे टेक्स्ट लिख दिया आदर्श सिंह लिख दिया, और वो चाहते हैं ये नीचे आए, तो ऐसे सेव करते फिर भी आदर्श सिंह ऐसा था। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक BR टैग यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक लग जाता है नीचे ऊपर आ जाते हैं। बट ये गाइस एक अच्छा मेथड नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। इससे आपका वेबसाइट कभी SEO नहीं हो पाएगा। आपका वेबसाइट SEO आपका गूगल समझ नहीं पाएगा आप लिखना क्या चाहते हो। या यहाँ पे वो SEO आपको क्या होता है, एल्गोरिथम आपको ये नहीं देखेगा आपका कभी, ये जो आपका वेबसाइट का गुड लुकिंग नहीं देखता है। आपका AI जो हमारा गूगल का है, कोई भी सर्च इंजन SEO होता है, वो आपका ये देखता है, ये कोड्स देखता है, ये कोड क्या है। आप इसके नीचे ध्यान मत देना कि ये क्या है, इतना कुछ तुमने लिखा भी नहीं है, आ कहाँ से गया। तो ये हमारा लाइव सर्वर जिसको हमने ओपन किया है ये डाल रहा है, तो कोई भी एरर नहीं आता है, स्क्रिप्ट है बस, ठीक है। तो उतना सोचना मत इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमने ऊपर तक लिखा है, इसको देखना, तो कोई यही गूगल देखता है, वो कभी नहीं देखता है। और मैं तुम्हें एक और बोनस टिप्स देना चाहूंगा। मान लो आप मैं इसे लाइव सर्वर को तो ओपन कर रहा हूँ, तो देखो लाइव सर्वर यहाँ पे ओपन हो जाता है। बट हम इसे मोबाइल में कैसे लाइव सर्वर से देते, मोबाइल में व्यू पे सोर्स कैसे करेंगे? तो आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, और इधर आना है और लिखना है VIEW मोबाइल में एडिट करते हुए, और यहाँ पे लिखना है SOURC और एक कॉलन डालना है, और बस आप ऐसे ही मोबाइल में ये वाला बस आगे लिंक ऐड करके आप देख सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूंगा एक वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में लिख दो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आपको समझ आ रहा है। और फ्यूचर में मुझे कुछ भी शेयर करना आपके साथ तो मैं कल कमेंट में डायरेक्ट आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार, आभारजनक चिंतक, ठीक है। तो डरना मत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।